आज के ब्लॉग की हमारी शुरुआत होती है मेरे ब्रेकफास्ट से। उसके बाद में मेरा काम होता है घर का कार्य को ख़त्म करना। घर के काम को ख़त्म करने के बाद में मैं अपने पढ़ाई के रूटीन को फॉलो करती हूँ। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप घर के काम के साथ में अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई प्रकार का खलल नहीं आएगा और आप कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ मैं शुरुआत करती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई से। आजकल मौसम इतना ख़राब हो रखा है, आपको पता है आंधियों का सीज़न है, तो राजस्थान में यहाँ बहुत आंधी आती है, जिसकी वजह से आपको रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। अगर आप रोज़ सफाई नहीं करेंगे तो मिट्टी की एक पतली सी लेयर बन जाएगी हर एक चीज़ पर, तो उसके लिए सफाई रोज़ करनी ज़रूरी होती है। यहाँ मैं हर एक कमरे की हर एक कोने को, हर एक चीज़ को साफ़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से, क्योंकि मिट्टी मतलब बहुत राजस्थान में वैसे भी मिट्टी है और मिट्टी के कोने में बस जाती है, जिसकी वजह से सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अपने काम को बोरियत भी नहीं लेती हूँ। घर के काम को मतलब ये होता है कि हाँ भाई मुझे इतना सारा काम करना होता है, इसी वजह से बोरियत आ जाती है और फिर हम मतलब थक जाते हैं काम का। जब हम ये सोच लेते हैं कि काम में इतना सारा है तो पढ़ाई कहाँ से होगी, तो फिर वो पढ़ाई भी नहीं होगी और वो काम भी एक बोझ ही बन जाएगा। मैं इस तरीके से अपने काम को नहीं करती हूँ, मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ। मैं अधिकतर यही करती हूँ कि काम को करने से पहले सोच ही लेती हूँ, मतलब ये काम मुझे इतने टाइमिंग में ख़त्म करना है, तो उसी टाइमिंग में उस काम को ख़त्म करती हूँ। और ज़्यादा ही आपको मतलब बोरियत हो काम करने के लिए तो आप ईयरफ़ोन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ईयरफ़ोन का भी यूज़ करती हूँ, रेगुलरली नहीं करती हूँ पर कभी कभी ज़रूर यूज़ करती हूँ। गाना सुन सकते हैं आप, अपना कोई स्टडी मटेरियल सुन सकते हैं आप, मैं दोनों ही कर लेती हूँ। कभी मुझे पढ़ाई करने का मन होता है तो मैं क्लासेस भी ऑनलाइन सुन लेती हूँ, अदरवाइज़ गाने चलते रहते हैं तो वो सुन लेती हूँ। तो इन सब के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख। सारा काम खत्म होने के बाद में लंच का टाइम हो जाता है, तो यहाँ मैं लंच करती हूँ। लंच करने के बाद में मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। यहाँ मतलब करीब 1 बज रहे होंगे जब मैं यहाँ स्टडी टेबल पर आकर पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ मैं कम से कम मतलब मेरा फोकस रहता है कि मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, या एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो तो मतलब 1 या 2 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है। तो मैं जो भी टॉपिक मेरा कंटिन्यू चलता रहता है उसी को कंटिन्यू रख कर आकर पढ़ाई अपनी जारी रखती हूँ। और पढ़ने का मतलब भी ये नहीं है कि आप प्रेशर में आके पढ़ें या इस तरीके से पढ़ें। मैं एंजॉय करके पढ़ती हूँ, मैं पढ़ाई भी एंजॉय करके ही करती हूँ। हाँ, प्रेशर होना भी ज़रूरी है। मतलब एग्ज़ाम के टाइमिंग में, अभी मेरा कोई एग्ज़ाम मतलब फ़िलहाल 1-2 महीने में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर एक एक चीज़ को डीपली पढ़ने की कोशिश करती हूँ और धीरे धीरे एक एक चीज़ को पढ़ने की, ताकि मतलब हमारा एक टाइम टेबल है वो भी बना रहे, हमारा रूटीन है वो बना रहे और हमारी आदत है ये छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर 1-2 दिन भी बीच में मिस हो जाता है तो फिर तो पंगा ही पंगा हो जाना है। और ये काम की वजह से जो थकान होती है, इसके लिए भी यही है कि मैं काम ख़त्म करने के बाद में मतलब आधे या 1 घंटे के बीच में नींद लेती हूँ। और वो नींद ज़रूरी भी होती है, आँखों के लिए भी ज़रूरी होती है और पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी होती है। आप पढ़ने का अपना टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए, मतलब काम तो करना ही होगा। लड़कियों के लिए काम करना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब बहुत, हाँ, लाइब्रेरी भी पॉसिबल हो सकता है और आप कहीं अदर भी जाके रह सकते हैं। पर फ़िलहाल मेरे घर का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाकर मतलब पढ़ाई कर सकूँ या लाइब्रेरी जा सकूँ, क्योंकि मुझे घर का काम करना होता है। मम्मी की तबीयत ख़राब रहने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। इसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को घर पर ही कंटिन्यू रखती हूँ। तो पढ़ना तो होगा ही, ये पता है हमें। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने थोड़ी नमकीन, ब्रेक लेने के लिए थोड़ा नमकीन खाया। मैं 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद अपनी चेयर से खुद ही उठ जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए, चाहे वो पानी पीना हो या कुछ और करना हो। उसके साथ में मुझे मतलब आप अगर उठते हो तो आपको घर पे भी कोई ना कोई काम बोल ही दिया जाएगा, तो वो भी कर लीजिए, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। उसमें अच्छा ही आपका माइंड मतलब पढ़ाई से 5 मिनट का ब्रेक मिल ही जाएगा उसको, तो आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आप वापस पढ़ने के लिए जाएंगे। तो यहाँ मैं खरबूजे को ही कट कर रही थी मम्मी के लिए। जिसमें से कुछ मैंने भी खाया। उसके बाद में आकर मैं वापस अपनी पढ़ाई में लग गई।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो या मतलब कौन सा मैटर पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम ज़रूरी है कि आपका मन पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। या मैं ठान लेती हूँ मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही है। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं मतलब बुक से पढ़ रहे हैं, मैं मैक्सिममली बुक से ही पढ़ती हूँ, मुझे बुक से ही पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, लॉकडाउन के वक्त ऐसा हुआ था कि मैं ना फ़ोन से यूट्यूब से इससे पढ़ाइयाँ करती थी, पर अब मुझे बिल्कुल भी इस तरीके से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है सिर्फ बुक हो और मैं हूँ, बस हम दोनों के बीच और कुछ भी ना हो। तो मैं किताबों से ही पढ़ती हूँ और कई बार रीडिंग कर लेती हूँ, और जब मतलब थोड़ा याद नहीं होता तो मैं लिख कर भी याद करने की कोशिश करती हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप लिख कर याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ पढ़कर 20-50% याद हो जाता है और 50% के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको। मतलब नोट डाउन करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और उस शब्द पर दिमाग पर असर भी रहेगा। उसके बाद में मैंने ये टैंक पिया था जो मम्मी बना के लेके आई थी शाम को। शाम तक मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने पढ़ाई को ब्रेक दे दिया। उसके बाद में ये डिनर हुआ, और डिनर के बाद भी मैं थोड़ा रात को 1-2 घंटा और पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा रूटीन जिस तरीके से अगर मैं अपने लिए जितना वक्त निकालूँगी उतना ही अच्छा होगा, इसलिए मैं रात को पढ़ कर फिर सो जाती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा